के लिए नाम संकीर्तन के माध्यम से ये धर्म सभा सत्संग की सभा होती है और सत्संग परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि सत्संग से हमारा मन शुद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम शरीर के रोगों को मिटाने के लिए दवा का सेवन करते हैं, शरीर को निरोगी बनाने के लिए हकीमों के पास, डॉक्टर के पास, सबके पास जाते हैं, लेकिन न जाने कितने जन्मों से हमारा मन भी रोगी है और इस मन को निरोगी करने के लिए इसकी एक ही औषधि है और वो है सत्संग, हरि नाम। सत्संग से मन शुद्ध होता है, ध्यान देना। और मन का एक स्वभाव होता है कि जहां से उड़ता है वापस वहीं आकर के बैठता है। मन के द्वारा जो सत्संग की जाती है, सत्संग इसीलिए होती है कि मन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो। एक बार किसी गांव में एक ही पानी का कुआं था और उस कुएं में दुर्गंध आने लगी तो लोग परेशान हो गए। तो सब लोगों ने मिलकर के किसी संत को प्रार्थना करी, महाराज हमारे गांव में पानी का एक कुआं है लेकिन इसमें बहुत दुर्गंध आती है, आप कुछ करें। तो संत अनभिज्ञ थे, तो संत ने अपनी भाषा में कह दिया कि पानी में दुर्गंध, कुएं में दुर्गंध आ रही है, तो तुम ऐसा करो, भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवा लो, तुम्हारे कुएं का पानी शुद्ध हो जाएगा। तो लोगों ने सुंदर भागवत ज्ञान यज्ञ का समायोजन किया मेरे भाई बहन, और 7 दिन तक कथा चली, कथा पूरी हो गई, लेकिन फिर भी दुर्गंध नहीं मिटी। तो लोगों ने महाराज से कहा, महाराज हमने आपने जैसा बताया हमने किया, लेकिन फिर भी वो जो दुर्गंध वो तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो साधु ने कहा कि 9 दिन की राम कथा करा लो। फिर 9 दिन की राम कथा हुई, लेकिन फिर भी पानी दुर्गंध मारना बंद नहीं होता। तो आखिर में संत ने विचार किया कि बात क्या है, और जब जाकर के वहां देखा तो उस कुएं में कोई श्वान, कुत्ता मरा पड़ा हुआ था। ध्यान देना, कुत्ता मरा पड़ा हुआ था। अब उसकी दुर्गंध से वो पानी खराब हो गया। तब जब उस कुएं में ही कुत्ता मरा पड़ा है, मरा हुआ है, तो भागवत क्या करेगी, उसमें राम कथा क्या करेगी? तो साधु ने कहा, अरे भक्तों, ये इस दुर्गंध को मिटाना है तो इस श्वान को बाहर निकालना होगा, और जब तक वो श्वान बाहर नहीं निकलेगा दुर्गंध मिट नहीं सकती। और जैसे ही कुएं में से श्वान को बाहर निकाला, पानी को वहां से हटाया गया, पानी को निकाला गया, तो उसके बाद में जल शुद्ध हुआ और दुर्गंध मिट गई। मेरे कहने का मतलब, हम सत्संग करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, और सत्कर्म आप किस प्रकार से करते हैं? मैंने पहले भी निवेदन किया कि एक होती है सत्संग और एक होती है संगत। एक होती है सत्संग और एक होती है संगत। जैसे बीड़ी पीने वाले होते हैं ना, तो वो अपने एक पार्टी बना लेते हैं, एक बैठता तो सब उसके पास में आकर के बैठ जाते हैं, वो अपना एक जमेला खड़ा कर लेते हैं, उसको संगत बोलते हैं। लेकिन साधुओं की सभा में जो बैठता है उसको सत्संग बोलते हैं। तो संगत करते हो, उससे मन के विकार नहीं मिटेंगे। मन के विकार को मिटाने के लिए सत्संग करनी पड़ेगी। जब तक मन में मरा हुआ कुत्ता बाहर नहीं निकलेगा, हमारे विकार बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारा जीवन शुद्ध नहीं हो सकता, जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। फिर चाहे आप, मैं देखता हूं, और आप मेरी बात का कोई गलत अर्थ मत करना,
आज जब अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, लोग अपने घरों से पता नहीं कहाँ कहाँ देवी देवताओं के जाते हैं, लेकिन मन में विचार आता है कि ये जा तो रहे हैं, लेकिन मन कितने लोगों का शुद्ध होगा। मेला लगा रहता है, पैदल जाने वालों का मेला लगा रहता है, रास्ते में बहुत भंडारे लगे रहते हैं, और भंडारे करने वालों को भी भंडारे से मतलब, जीवाने से मतलब, लोगों को जीवने से मतलब। सात्विकता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, और मन शुद्ध होगा तो फिर काशी में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान देना, मन शुद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मन को शुद्ध करिए। उस कुएं के अंदर से जब तक श्वान को नहीं निकाला तब तक वो दुर्गंध मारता रहा, और हमारे शरीर रूपी कुएं से जब तक दुर्गंध दूर नहीं होंगे, दुर्गंध दूर नहीं होगी, हमारे अंदर वो महक नहीं आएगी, हमारा मन सात्विक नहीं होगा, मन सात्विक नहीं होगा। और मन को सात्विक करने के लिए ये सत्संग कही गई है। और सत्संग, ध्यान देना, सत्संग ऐसी वस्तु है कि जीवन में जिसके दुख है वो यदि आकर के सत्संग में बैठता है, और सत्संग यदि सत्संग है तो, ध्यान देना, सत्संग भी कई तरह की होती है। सत्संग यदि सत्संग है तो वहां आपको खुशी मिलेगी, वहां सुख मिलेगा। मैं देखता हूं कि कभी कभी किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई पिता शांत हो जाता है, कोई पति शांत हो जाता है, कोई माँ शांत हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस महिला को जिसका पति शांत हो जाता है उसको 3-3 महीने 12-12 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलने देते, बाहर नहीं निकलने देते। क्या कहते हैं, हमारे गांव की परंपरा, हाँ जहां शादी विवाह हो रहे हो वहां जाने के लिए कोई मना करता है वो ठीक है, लेकिन सत्संग में यदि जाएगा, तीर्थों में यदि जाएगा, मंदिर में यदि जाएगा, तो जिसका पति मरा है उसका दुख कम हो जाएगा, उसके जीवन में सुख आएगा, सुख आएगा। लेकिन लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, और फिर जो कोई स्त्री घर में बैठी रहती है तो और दूसरी माताएं जाकर के उसको और तकलीफ देती हैं, 3 महीने 12 महीने 6 महीने तक रुलाती रहती है। उसको आप प्रेम से कहिए कि चलो आप सत्संग में चलो, आपके दुख दूर हो जाएंगे, उसके लिए कभी कोई मना नहीं कर सकता, और उसको सत्संग में लाना चाहिए ताकि मन के विकार दूर हो जाए। और इसीलिए तो सत्संग की जाती है मेरे भाई, इसलिए तो सत्संग की जाती है। संतों का सत्संग, संतों का सानिध्य मिलेगा तो जीवन की जो दुर्गंध है वो मिट जाएगी। मैं निवेदन करूं